हेलो, मैं नरेंद्र कुमार अग्निहोत्री एनएम न्यूज़। मैं इसमें इमलिया रोड गांव में खड़ा हूं और आपको बता दें, यहां पर शेर का जिस हिसाब से आतंक है, जिसके द्वारा हर इंसान कहीं ना कोई जख्मी होता है, कहीं ना कोई इंसान ख़त्म होता है। लेकिन जहां पर फॉरेस्ट विभाग को मुआवजा की बात बताता है, एक तो इंसान से अपनी ज़िंदगी खो देता है और जो उसके परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए वो भी सरकार मुआवजा नहीं रहा। अभी 27 तारीख को ये घटना थी कि इनके हस्बैंड जो थे वो शेर के शिकार हुए, इनका बाप चला गया, इनका पति चला गया, लेकिन अभी सरकार के जू भी नहीं रहेगी और फॉरेस्ट विभाग ने यहाँ तक इनको मुआवजा भी नहीं दिया। आज देखिए गांव के लोग, कितने लोग इनके साथ में खड़े हुए हैं। हम लोग भी आए हैं कम्युनिस्ट पार्टी वाले। मैम, मैं आपसे ही शुरू करता हूँ। मैम, आप किस सिलसिले में आई हैं, क्या ऐसा हुआ? मैं कम्युनिस्ट पार्टी माले की सेंट्रल कमेटी मेंबर हैं जी। और 27 तारीख को जब घटना घटित हुई तो मुझे 28 तारीख को पता चला। 28 तारीख को यहाँ जब डेड बॉडी पोस्टमार्टम होके आई तो यहाँ पर चक्का जाम हुआ। मैंने मुझसे राम आश्रय जी ने बात की, मैंने कहा बिल्कुल चक्का जाम करिए, क्योंकि मैं डूब क्षेत्र के करीब 45 गाँव की किसानों की मीटिंग लखीमपुर में कर रही थी, इसलिए मैं आ नहीं पाई। मैंने कहा अधिकारियों से वार्ता मैं करूंगी। तो यहाँ पर एक ज़बरदस्त तरीके से जनता का आक्रोश सड़क पे फूटा, क्योंकि एक गरीब का बेटा, एक ये माँ उनकी बैठी हुई है जो मृतक हैं उनकी, और एक गरीब परिवार के जो मुखिया है उनकी जान चली गई। बाघ ने अचानक परिवार के सहारा को छीन लिया। हमने देखा इसके प्रति सरकार की संवेदन शून्य रुख है। आज 1 हफ्ता हो गया, परिवार को मुआवजा मिल जाना चाहिए था और इस क्षेत्र की जनता की सुरक्षा के लिए बाघ पिंजड़े के अंदर होना चाहिए था। लेकिन मैं क्या देख रही हूँ कि कोटवारा गांव में बाघ एक बकरी को घर से उठा के ले गया और हम ये देख रहे हैं कि पिंजड़ा इतना मजाक बन गया कि उसमें वनकर्मी ही बंद हो जा रहे हैं और पिंजड़ा तोड़ के उनको निकाला जा रहा है। बाघ जो है वो चक्रोड पे खड़ा है और पिंजरा में बकरा वो सुरक्षित है। लोगों को दिखाया जा रहा है कि हम तो बाघ पकड़ने आए हैं। ये सरकार की क्रूर मजाक है। हमारे गरीब किसान हैं, 2 बीघा 4 बीघा में गन्ना बोए हैं, धान की खेती किया है, इससे इनकी जीविका चलती है। छोटे छोटे बच्चे सड़क से पढ़ने जाते हैं और महिलाएं वो घास काटने के लिए, पुरुष लोग चारा लेने के लिए वो खेतों में जाते हैं। अगर वो न जाएं तो उनके जानवर भूखा मर जाए। तो एक ऐसी स्थिति खड़ी कर दी गई है कि जान जोखिम में डाल करके लोगों को अपनी फसल की सुरक्षा और लोगों को अपनी जो है जानवरों की, जो उनकी मवेशी है, उनकी सुरक्षा करना पड़ रहा है। और योगी जी के जो खेल चल रहा है कुछ सालों से, छुट्टा जानवर, आवारा पशु जो खेत के सारे फसल चट कर जा रहे हैं, अगर उसको भी ना बचाया जाए, अगर छुट्टा जानवरों को भी ना भगाया जाए, तब भी फसल सुरक्षित नहीं रहेगा। अब ऐसे में किसान क्या करे? एक जान तो चली गई, घर के बच्चे अनाथ हो गए, महिला हमारी अपनी पति को खो बैठी, माँ अपने बेटे को खो चुके हैं। और लेकिन जो बाघों का आतंक है वो बदस्तूर बना हुआ है और जंगली जानवरों का, छुट्टा जानवरों का, खेतों को, फसल को नष्ट करने का जो सिलसिला है वो जारी है। इस हालत में हमारा 3 बात है। पहली बात, पीड़ित परिवार को 1 हफ्ते से पहले मुआवजा तत्काल मिल जाना चाहिए था और तुरंत मिल जाए। दूसरी बात, तत्काल जो है पिंजड़े में जो आदमखोर बाघ है उसको कैद करके उसे ले जाया जाए यहाँ से। तीसरी बात कि जो आवारा पशु जो फसलों को नष्ट कर रहे हैं, उन पशुओं को गौशाला में बंद किया जाए। मानती जी, अभी हमने देखा है वहाँ पर फॉरेस्ट के लोग लगे हैं, टीम के साथ में लगे हुए हैं। अभी हमें कुछ ये भी सुनने को मिला है कि सारा राजस्व के जितने हैं उसको लगा दिए कि सारे लोग टीम गठित करो, जितने राजस्व के हैं अधिकारी, यहाँ तक पुलिस स्टाफ तक भी इसमें अब जुड़ेगा। ऐसे ये पुलिस स्टाफ को जोड़ दे, राजस्व विभाग को जोड़ दे, वन विभाग जो है पुरजोर कोशिश कर ले। हाँ। नहीं, ये हमें इससे कोई मतलब नहीं है। वो एड़ी चोटी की जोर लगा के कर क्या रहे हैं? हमें मूर्ख बना रहे हैं। ये अखबारों में खाली बयानबाजी हो रहा है, ये सिर्फ कहने के लिए बातें हो रही हैं।
अगर वास्तव में बाघ नहीं पकड़ा जा रहा है तो इनके सिस्टम का ये फेल्योर है। सिस्टम फेल्योर। अभी मैं आपसे रोक लेता हूँ। आपके हस्बैंड एक हफ्ते से जो हमला हुआ है, अभी आपको मुआवजा नहीं मिला है, वही खाना पीना चलाने वाले वही व्यक्ति थे, तो ऐसी सरकार के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? हम क्या कहते हैं, हमारे भी एक नौकरी मिल जाए। अच्छा, हमारे लड़के आपकी मांग है कि मेरे लड़के की सरकारी नौकरी मिल जाए। बीटेक की हुई है वो। अच्छा, बीटेक किया है? बीटेक किया है, फाइनल है, एक और नहीं बेका ना है ना, हमारे भैया फर्स्ट पास हुआ है। अच्छा अच्छा, हमारे भी एक नौकरी मिल जाए सरकारी बस। देखिए इसका जो लड़का है वो। बेटा आप क्या बताना चाह रही थी? हम सरकार से यही कहना चाहते हैं, जो हमारे पिता थे वो तो चले गए, लेकिन हमारा भैया है जो वो बीटेक किया हुआ है, फर्स्ट डिवीज़न से पास है। उससे हम सरकार से यही निवेदन कर रहे हैं कि हमारे भैया को गवर्नमेंट जॉब चाहिए। और दूसरी बात ये रही जिससे हमारे परिवार का पालन पोषण हो सके और हमारे छोटे छोटे भाई बहनें इनका पेट भर सके और इनका जो उज्जवल भविष्य बन सके। देखिए इनका किसान का बेटा जो है वो बीटेक किया है, उसकी नौकरी की मांग है और कुछ इनको घर का चलाने के लिए जो इनको मुआवजा मिले। अब देखिए यहाँ के गांव के लोग कहना है। नेताजी थोड़ा आप करीब आ जाइए। नेताजी ऐसे हालात में सरकार किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं कर रही और ये यहाँ पर जो लगाए जा रहे हैं शेर को पकड़ने के लिए सारी, इस पर भी शेर पकड़ नहीं रहा, बकरी खा जाता है और पिंजरा रखा ही रहता है, ऐसा क्या है? मैं यही कहना चाहूँगा कि ये इमलिया की ही घटना नहीं, हम इससे पहले पिछले साल भी देखे थे कि इंसानी 12-14 जिंदगियां चली गई थी। बाकरगंज में पड़ोस में हमला हुआ था पिछले साल। अभी परसों की घटना है, कुटवारा में एक बकरी को निवाला बनाया। बलारपुर में भी 15 दिन पहले एक 12-14 साल की लड़की को निवाला बनाया शेर ने। जो शेरों का जो आतंक है, जंगल से निकल के शेर खेतों में जा रहे हैं। किसान खेत में काम करने के लिए जाएगा नहीं तो उनकी फसल नहीं बचेगी। फसल की देख रेख करना है, उनकी फसल की रखवाली करने के लिए जाते हैं तो उनके ऊपर से कहीं सांड हमला कर दे रहे हैं, सांड मार दे रहे हैं किसान को। तो किसान की जो स्थिति है वो बहुत दयनीय स्थिति है कि लोग चारा बनाने के लिए जाते हैं। काफ़ी लोग इस इलाके के अंदर भी भयभीत हैं। छोटे छोटे नौनिहाल बच्चे स्कूल जाने के लिए वो मना कर रहे हैं, स्कूल जाने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। जो एक माहौल बना हुआ है, जो सरकार जो कह रही है, उस दिन जब डेड बॉडी को जो है प्रशासन के लोग और जो भी यहाँ के प्रतिनिधि लोग आए थे, जनप्रतिनिधि, तो उन्होंने अंतिम संस्कार तो करा दिया, लेकिन बहुत सारी बातें हुई थी कि मुआवजा देंगे, 48 घंटे के अंदर आपके खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, लेकिन आज तक अभी तक 1 रुपया इनको नहीं मिला है। अंतिम संस्कार के नाम पर जो भी इनको 10,000 रुपया दिया गया था, उसके अलावा 1 रुपया इनको आज तक कोई मुआवजा के नाम पर नहीं है। पीड़ित परिवार जो है वो उनका कहना है कि एक ही घर में कमाने वाले थे, जो वो बाघ ने उनको निवाला बनाया। छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके भविष्य को लेकर हम लोग भी चिंतित हैं, इसीलिए यहाँ पर आए हैं। मांग करते हैं सरकार से कि जो इनका बेटा जो पढ़ा लिखा है और हमने जानकारी ली है कि बीटेक किए हुए हैं, तो इनको जो उचित बन रहा तो उनको सरकारी जॉब दिया जाए और पीड़ित परिवार को मुआवजा के साथ साथ शेर को तत्काल उसको पिंजरे में कैद होना चाहिए। वन विभाग की टीमें गठित की जाएं और उसकी पूर्ण रूप से, अभी तो वन विभाग की टीम वहाँ पे गहन उसकी कॉबिंग होनी चाहिए। जिस हिसाब से वो लोग शेर को पकड़ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ अभी उस दिन घटना हुई कि उसमें वनकर्मी ही बंद हो जा रहे हैं, उनको फिर पिंजरा तोड़ के निकाला जा रहा है। तो इस तरीके से नहीं काम चलने वाला है। इसकी जो है मजबूती से इसकी कॉबिंग करवाई जाए और टीमें गठित करके शेर को पकड़ा जाए। और पूरे क्षेत्र में शेर का जो है दहशत का माहौल बना हुआ है और लोग जो है बड़ा डरे सहमे हुए हैं। तो हम यही मांग करते हैं कि जो भी इस तरीके से घटनाएं पूरे क्षेत्र में घट रही, चाहे वो महेशपुर रेंज का हो, चाहे वो गोला के इर्द गिर्द जो भी जंगल के किनारे गांव हैं, जहां जंगल नहीं है वहां गन्नों के खेतों में अपना ठिकाना शेर बना लिए हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार कौन है? अभी आप देख रहे हैं, मैं इमलिया गाँव में हूँ। यहाँ पर शेर के आतंक के द्वारा एक का पति चला गया है, एक का पिता चला गया है, लेकिन यहाँ की मांग है कि जो लड़का बीटेक किया है उससे एक सरकारी नौकरी और घर चलाने का मुआवजा, जो अभी तक 1 हफ्ता होगा अभी तक वो सरकार इनको नहीं देगा। आज सारे गांव के लोग इकट्ठा हुए हैं इस बात को रखने के लिए कि सरकार का जो सिस्टम इतना अच्छा चल रहा था, जो इस सिस्टम में जे लागू क्यों नहीं किया। आपके बात कहते हैं इंटरनेट है, इंटरनेट में आप इधर से पैसा डालिए दूसरे खाते में, लेकिन वो इंटरनेट अभी यहाँ क्यों नहीं फेल हो गया। मैं नरेंद्र मोदी, कैमरामैन, जय हिंद।